आइए हम आज के वचन में जाएं। आज के वचन के लिए हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे इस समय के बारे में, क्योंकि हम देखें तो हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, केवल हमारे चारों ओर नहीं, दुनिया भर में, राउंड द ग्लोब, पृथ्वी के चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, महामारी का इतना प्रकोप है, लॉकडाउन की स्थिति ज़्यादातर देशों में है। अभी थोड़ा थोड़ा करके ढील मिलने लगी है, लेकिन जितना ढील मिलती जा रही है उतना बीमारी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। सरकारों को भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे में क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ हम जरा मुड़ कर देखें, हमारा परमेश्वर हमारे साथ कितना भला रहा है। ना केवल उसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है, बल्कि उसने हमें इस बुरे टाइम में भी ये अच्छा टाइम दिया है। बुरे टाइम में भी ये अच्छा टाइम दिया है कि हम इस समय में उसके चरणों में बैठकर और बलवंत हो सकें। इफिसी 5:16 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इफिसी 5:16, उधर एक वचन जो लिखा है, प्रभु एक बात जो कहता है, इफिसी 5:16, इफिसी 5:16, उसमें लिखा है, रिडीमिंग द टाइम बिकॉज द डेज आर इवल। हिंदी में मैं इसको पढ़ता हूँ, इफिसी 5:16, इफिसियों की पत्री 5:16 इधर लिखा है, और अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब मूल भाषा में इसको पढ़ते हैं, उधर लिखा है रिडीमिंग द टाइम बिकॉज डेज आर इवल। रिडीमिंग द टाइम यानी समय को रिडीम कर लो, यानी समय को भुना लो। कैसे भुना लो? जैसे आपके हाथ में चेक है और आप बैंक में जाते हैं उस चेक को लेकर, और वो चेक पे जितने पैसे लिखे हैं आप बैंक से उतने पैसे ले आते हैं, यानी उस चेक को आपने भुना लिया। आजकल जैसे बहुत से रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं डिजिटल बैंकिंग करने से, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को भी भुनाया जाता है। यानी जितने पॉइंट मेरे अकाउंट में हैं, मैं उनको बेचकर उनसे सामान खरीद सकता हूँ या उनके बदले में पैसे ले सकता हूँ। वो होता है रिडीम करना। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि समय को रिडीम कर लो, यानी समय को भुना लो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और उसका आत्मा हमारे जीवन में है। ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए आइए हम ये प्रार्थना के साथ, हे परमेश्वर, मैं समय को, अवसर को बहुमूल्य समझूं और मैं समय को भुना लूं। मैं इस समय को भुना लूं। इस समय को भुनाने के लिए मुझे परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके साथ संगति करनी है। मुझे उसकी आवाज़ को सुनना है। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मुझे उसकी भी आवाज़ सुननी है। मुझे उसका वचन सीखना है। वो तमन्ना जब हमारे मन में है, निश्चय परमेश्वर हम एक एक को बलवंत करता है। हालेलुया। इस बुरे समय में भी जब दुनिया परेशान है, हमें हमारे दिलों में वो शांति, वो तसल्ली है। लोग जहाँ भूखे मर रहे हैं, परमेश्वर ने हमें भूखे मरने नहीं दिया है। हमारी सब ज़रूरतों को उसने पूरा किया है। इसलिए आइए आज के विषय में हम जो विषय हम सीख रहे हैं, पिछले 3 दिन से हम सीख रहे थे, मनुष्य के जीवन का परम कर्तव्य क्या है। उसमें 3 बातें हमने देखी। सबसे पहली बात जो हमने देखी थी, परमेश्वर पर भरोसा करना। दूसरा, परमेश्वर की महिमा करना।
तीसरा, परमेश्वर में आनंदित रहना। एक विश्वासी को मिला सौभाग्य ही है कि वो हर परिस्थिति में आनंदित रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अब अगले विषय में हम जाते हैं। हमारा दूसरा विषय है, हमें कैसे आभास होता है कि एक परमेश्वर है। हाउ डज इट अपीयर दैट देयर इज अ गॉड। हमें कैसे आभास होता है कि एक परमेश्वर है। सबसे पहले हम जब अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो हमें सृष्टि के द्वारा मालूम पड़ता है। हमें कैसे आभास होता है कि एक परमेश्वर है? सबसे पहले सृष्टि के द्वारा आभास होता है कि एक परमेश्वर है। अगर हम अपने चारों ओर की सृष्टि को देखें तो हमें मालूम पड़ता है। सृष्टि के द्वारा देखने से हमें मालूम पड़ता है परमेश्वर अपने कामों को जगत की उत्पत्ति के समय से प्रकट करता आया है। अपने कामों को जगत की उत्पत्ति के समय से प्रकट करता आया है। रोमी 1 अध्याय का 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। रोमी रोमी 19 अध्याय का 1 अध्याय का 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। उधर लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इधर जो बात लिखी है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर के विषय का ज्ञान मनुष्यों के मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट किया है। और परमेश्वर के अनदेखे गुण, जिनको हम आँख से परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन तो भी वो अनदेखे गुण, यानी परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत जब से बनाया गया है उसके कामों के द्वारा वो देखने में आता है। अगर हम सोच कर देखें, हमारा किसी ने माइंड वॉश नहीं किया है। बहुत बार ऐसा होता है, हिप्नोटाइज के द्वारा हिप्नोटाइज करके लोगों का माइंड वॉश कर दिया जाता है, लेकिन हमारा माइंड वॉश नहीं किया गया है कि हम अनदेखे को देखें। आज बहुत से लोग अंधविश्वास करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं जो हैं ही नहीं, लेकिन हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है। हमारा किसी ने माइंड वॉश नहीं किया है, लेकिन जब हम नज़र उठाकर अपने चारों ओर की सृष्टि पर नज़र करते हैं, परमेश्वर सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। सवाल उठता है कि कैसे प्रकट कर रहा है? हम कैसे जाने कि सृष्टि परमेश्वर के कामों को प्रकट कर रही है? सबसे पहले यदि हम देखें, जितने जीव जंतु परमेश्वर ने बनाए हैं, परमेश्वर उनमें से हर एक का पालन पोषण करता है। भजन संहिता हम निकाल लें 145 अध्याय। परमेश्वर ने जितने जीव जंतु बनाए हैं, उन सब जीव जंतुओं का, सब प्राणियों का, प्रत्येक जीव का वो पालन पोषण करता है। भजन संहिता 145 का 15-16 मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। हम सब प्राणियों को देखें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस बात को कि आकाश के पक्षियों को देखो, उनका ना तो खेत है, ना वो हल चलाते, ना वो बीज बोते, ना वो खत्तों में इकट्ठा करते, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है।
यानी कि परमेश्वर ही है जो हर एक जीव जंतु को भोजन समय पर देता है। इधर लिखा है सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। कई बार हमारे साथ तो ऐसा हो जाता है कि समय पे भोजन ना मिले, लेकिन प्राणियों के विषय में लिखा है, जीव जंतुओं के विषय में, कि परमेश्वर उनको समय पर आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है, यानी कि भूखा नहीं रहता कोई भी, पेट भर कर परमेश्वर एक एक को खिलाता है। आप पेड़ को देखें, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उन पर फूल होते हैं, फल आते हैं, है ना। अब जब चिड़ियाएं उधर जाती हैं, उड़ने वाले पक्षी जब उधर जाते हैं, वो अपनी मन मर्जी से खाते हैं, अपनी मन मर्जी से। जंगलों में कितने प्रकार के पेड़ होते हैं, जानवर अपनी मन मर्जी से खाते हैं, पेट भर कर खाते हैं। तितली कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे, मधुमक्खी कभी इस फूल पे, कभी उस फूल पे। उनके लिए परमेश्वर ने खोल कर, मुट्ठी खोल कर दिया है, पेट भर कर दिया है। हम मनुष्य ही हैं जो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन बैठे हैं और पेट के लिए मरते हैं, उस परमेश्वर की ओर नजर दौड़ाते नहीं हैं। उस परमेश्वर को हम देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमारी वो नजरें होनी चाहिए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा है, परमेश्वर को कोई कभी अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सका है, ना देख सकता है, लेकिन तो भी परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। भजन संहिता 104 अध्याय आप पढ़ें, 104 अध्याय पूरा अध्याय ये पढ़ कर देखें, बाद में पढ़ें पूरा अध्याय। अभी उतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि इस पूरे अध्याय को पढ़ें, लेकिन इसमें से 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 104 अध्याय का 25 वचन से मैं पढ़ता हूँ। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लिव्यातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है, इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। 28 में लिखा है, तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। क्या ऐसे परमेश्वर पर हमारा भरोसा है? यदि ऐसे परमेश्वर पर हमारा भरोसा है तो कभी भी हम खाने पीने पहनने की चिंता नहीं करेंगे, उस परमेश्वर पर भरोसा करके चलेंगे जो समय पर अपनी मुट्ठी खोलकर आहार से तृप्त करता है। हालेलुया। हम अपनी जरूरत की चीजों की पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जरा इन जानवरों पर ध्यान दें। हमने पक्षी के बारे में पढ़ा, हमने समुद्र के जलचरों के बारे में पढ़ा। हम थोड़ा ध्यान दें, उनका इंतजाम कैसे होता है, कौन उनके लिए इंतजाम कर रहा है। वो परमेश्वर ही है जो उनके लिए इंतजाम करता है। हर एक छोटे बड़े सब जीवों के लिए वो इंतजाम करता है, परंतु हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे पास वो देखने के लिए टाइम नहीं है, उसको सोचने के लिए हम अपनी बुद्धि खर्च करना नहीं चाहते हैं। यदि हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, देखने वाली आंखें, प्रभु कहता ना, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, यानी जिसकी देखने की आंखें हो वो देख भी ले, जिसको समझने के लिए बुद्धि है वो समझ भी ले। यदि हमारे पास वो आंखें हैं, यदि हमारे पास वो टाइम है,
तो हम परमेश्वर के कामों को आसानी से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जब हम इस विशाल सृष्टि को देखते हैं तो अपने आप ही हमें आभास हो जाता है कि यह अपने आप नहीं बनी। ये इतनी विशाल सृष्टि, इतने बड़े बड़े ग्रह, इंसान तो पूरा जान भी नहीं पाया है यह कितना बड़ा है, कितना विशाल है। इंसान तो चांद तक ही गया है, मंगल तक ही अभी तक उसने अपना रॉकेट भेजा है, लेकिन उसके अलावा इतनी विशाल सृष्टि हम देखें तो अपने आप से नहीं बनी। ये सारी जो विशाल सृष्टि है ये अपने आप से नहीं आई। हमें इसको देखने पर अपने आप आभास होता है कि इसका बनाने वाला एक है, इसको बनाने वाला एक है जिसने इसको बनाया है। कोई आवाज़ तो हमें सुनती नहीं है, लेकिन फिर भी आभास होता है कि विशाल ब्रह्मांड मानो ऐसा कह रहा हो कि हे इंसान देख, एक बनाने वाला है। उसके लिए हम भजन संहिता में फिर से जाएंगे। 19 अध्याय भजन संहिता 19 अध्याय माफ करना, उसका 19 का 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। सोच कर देखें, इन वचनों पर थोड़ा सा ध्यान करके देखें। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। कौन सी भाषा में? अनपढ़ को भी समझ में आने वाली भाषा में, अंग्रेजी या जापानी में नहीं। आकाश जिस भाषा में परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है वो भाषा अनपढ़ के भी समझ में आती है, गरीब व्यक्ति के भी समझ में आती है। आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कई बार हम कोई पेंटिंग को देखकर उसके बनाने वाले की तारीफ करने लगते हैं, वाह कितनी अच्छी पेंटिंग है। लेकिन जरा आकाश की तरफ नजर उठाएं, इस पृथ्वी की पर नजर उठाएं, अपने चारों ओर की सृष्टि को देखें। दिन से दिन बातें कर रहा है, रात को रात ज्ञान सिखाती है। एक आवाज हमें सुनती तो नहीं है, लेकिन आभास होता है कि मानो ये सारी सृष्टि बोल रही हो और इनकी बोली, इनकी भाषा, इनकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई है। कोई बोली ऐसी नहीं बची, कोई भाषा, कोई देश, कोई राज्य या कोई गांव या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिस तक उनकी आवाज सुनाई ना देती हो, जहां तक उनका शब्द ना पहुंचा हो। सब जगह उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। बस जरूरत है तो वो कान जो सुनने वाले हैं उनकी जरूरत है, क्योंकि आज इंसान के पास समय नहीं है सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए समय नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने महामारी लाकर लोगों को समय दिया है। घर में बैठकर जरा सोचें, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं था। भाग दौड़, भाग दौड़, भाग दौड़। 4 वचन हम पढ़ें। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। किन का स्वर? आकाश मंडल का। आकाश में जो चीजें दिखती हैं उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। उनकी आवाज अगर हम कान रखते हैं तो सुन सकते हैं। एक परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है, वो ऐसा बोलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। यदि परमेश्वर सीधे हमसे बात करे तो कोई भी मान लेगा। अगर परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी को सुसमाचार बताते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं, उनको
वो तभी मानेंगे जब परमेश्वर खुद सामने आकर बोलेगा कि हाँ मैं परमेश्वर हूँ, तभी मानेंगे। ऐसे बहुत से महान पुरुष इस धरती पर हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा करता क्यों नहीं है? परमेश्वर सीधे बात क्यों नहीं करता है? हम थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें। बालाम के विषय में हमने पढ़ा है। बालाम को एक गधी ने मुंह खोल कर बोला। जब बालाम परमेश्वर की आवाज नहीं सुना, परमेश्वर ने उससे बात किया, लेकिन जब बालाम मानने को तैयार नहीं है, सामने तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा है, जब उसका भी एहसास नहीं कर रहा है, तब गधी मुंह खोलती है। परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया, तब बालाम के समझ में आई बात। लेकिन फिर भी वो इतना ढीठ था, फिर भी वो पीछे नहीं मुड़ा, फिर भी आगे ही बढ़ गया, इतना लालची था। मेरा कहने का मतलब, पतरस को हम देखें, एक मुर्गे के द्वारा पतरस को सुसमाचार सुना दिया। एक मुर्गे के द्वारा, एक मुर्गे ने पतरस फूट फूट कर रोने लगा, ऐसी बात उससे करी, एक मुर्गे ने। परमेश्वर चाहे तो किसी भी जानवर का मुंह खोलकर इंसान से बात कर सकता है, उसे खुद भी बात करने की जरूरत नहीं है। वो किसी जानवर का मुंह खोल देगा, इंसान को घुटना टेकने में 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मान लेगा हाँ यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ऐसा करता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिना कुछ बोले वो हमसे बात करता हुआ हमें मालूम पड़ता है। उसे खुद बोलने की जरूरत नहीं है, उसके काम प्रकट हो रहे हैं, उसका परमेश्वरत्व प्रकट हो रहा है। लेकिन क्या मैं समझता हूं कि वो कह क्या रहा है? क्या उसके संकेतों को मैं समझता हूं? यदि नहीं समझता तो जब वो मेरे से बोलेगा तब कैसे मैं उसका सामना कर पाऊंगा? लेकिन यदि अभी मैं उसके संकेतों को समझने लग जाऊं तो निश्चय कई दुखों और क्लेशों से भी हम बच सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के अभ्यस्त हो जाएं, हमें मालूम होने लग जाए परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है, वो संकेतों से भी हमसे बात करता है। यदि उसके संकेतों को हम समझने लग जाएं तो कितने दुखों से, क्लेशों से बच सकते हैं, कितनी समस्याओं से बच सकते हैं। क्या हम में से कोई कह सकता है कि मैंने परमेश्वर को नहीं देखा? बेशक अनपढ़ हैं, तो भी परमेश्वर ने अपने आप को हम सब पर प्रकट किया है और हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। हम सब ने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्म देखे होंगे। आश्चर्य कर्म की बात करें, हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है। जब हम विश्वासी नहीं थे, अविश्वासी थे, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता था। आश्चर्य कर्म होता क्या है? जब हमें ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हमें कोई आशा नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती कि इस परिस्थिति से मैं बच सकता हूं, कोई आशा नहीं होती, एक्सीडेंट या कोई और बड़ी घटना, ऐसी कोई घटना होती है, हमें कोई उम्मीद नहीं होती कि हम बच जाएंगे, तब परमेश्वर हस्तक्षेप करके कुछ ऐसा काम करता है कि हम हैरान रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि यह हो कैसे गया। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ऐसे आश्चर्यकर्म करता क्यों है? उसको क्या जरूरत है ऐसे आश्चर्यकर्म करने की? वो इसलिए करता है, वो एहसास कराता है, वो हमसे बात करता है कि मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं इधर ही हूं, तेरे पास हूं। हम पीछे मुड़कर देखें, हमारे जीवन में कई आश्चर्यक्रम हमें याद आएंगे, कई याद आएंगे। क्यों आए ये आश्चर्यक्रम? ये परमेश्वर ने बात करी, मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे पास ही हूं। क्यों? ताकि मैं विश्वास कर लूं। लेकिन विश्वास करने की बजाय कई बार हम क्या करते हैं? आश्चर्यकर्म को भूलकर
एक और दूसरे आश्चर्य क्रम की हम आस लगाने लगते हैं। एक और आश्चर्य क्रम हम देखना चाहते हैं। पिछले को भूल गए, पिछले से कुछ नहीं सीखा, हम अगला आश्चर्य क्रम चाहते हैं कि हमारे जीवन में और आश्चर्य क्रम हो जाए। आश्चर्य कर्म करते 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 देखते 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 कहीं ऐसा ना हो हमारा मन कठोर हो जाए। प्रेरित 17 का 28 वचन पढ़ेंगे। प्रेरित 17 का 28। प्रेरितों के काम 17 का 28। उधर लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। इधर जो बात हम देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, इतना ही हम इसमें से लेंगे। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हमें परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमारी सारी समस्याओं और विषयों को जानता है। हमारे बताने के बिना परमेश्वर हमारे सब विषयों को जानता है। कई बार हम सोचते हैं प्रार्थना करूंगा तभी उसको मालूम पड़ेगा। प्रार्थना करे बिना, उसको बताए बिना सब मालूम है। हमारे सारे विषयों को जानता है, हमारी सारी समस्याओं को वो अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ तक कि हमारा एक एक बाल भी उसका गिना हुआ है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी देखभाल करता है। हमारा देखभाल करने वाला एक परमेश्वर हमें मिला है। अज्ञानतावश कोई नास्तिक व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन मैं और आप सोच कर देखें, हम उसे जानते हैं। हम उसे केवल जानते ही नहीं, बेशक हमने उसे देखा तो नहीं है, पर हम उसके कामों को देख रहे हैं, हम उसको एहसास कर रहे हैं। वो कभी हमें अकेला छोड़ता नहीं है। हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी के द्वारा हमारा जीवन है। अगर वो हाथ खींच ले, अगर बारिश 1-2 साल ना हो तो क्या होगा, जरा सोच कर देखें। इंसान की आंखें किधर को उठेंगी? वो ऊपर की ओर ही उठती हैं। परमेश्वर हमारी सारी सृष्टि की, अपनी सारी सृष्टि की देखभाल करता है। जितनी सृष्टि हमें दिखती है, परमेश्वर उसकी देखभाल करता है। वो अपने अनुग्रह से हम मनुष्यों को संभालता है। अगर उसका अनुग्रह हम पर से हट जाए तो हम जीवित एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। मनुष्य किस बात पे घमंड करेगा? किस बात पर घमंड करेगा? क्योंकि वो तो परमेश्वर के भरोसे ही तो जी रहा है। इंसान बेशक बोलता है कि नहीं, मैं तो अपनी ताकत, अपने बल से जिंदा हूं ना। अगर परमेश्वर हाथ खींच ले, अनुग्रह हटा ले, तो इंसान किस बात पे घमंड करेगा? परमेश्वर के भरोसे ही वो जी रहा है। आज हम जो भी हैं, हमारी योग्यता के कारण नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह के कारण हैं। बड़े अस्पताल में हम जाकर देखें, कई बार कोई व्यक्ति इतना बीमार होता है एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से कि बड़े अस्पताल का बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर भी ये बोलने लगता है, ना जी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, अब तो उसी से दुआ करो, परमेश्वर ही बचा सकता है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। यशाया 64 का 4 पढ़ें। यशाया 64 का 4। यशाया 64 का 4। उधर लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। मैं फिर पढ़ता हूं, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़
कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी कभी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। यानी ये हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, प्राचीन काल से ये देखा भी जा रहा है कामों के द्वारा, और कान से इसकी चर्चा भी हम सुनते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये काम कैसे करता है? जब एक व्यक्ति धीरज के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के समय का इंतजार करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर काम करता है। मैं फिर से कहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर के समय का इंतजार करता है, अपने जीवन के विषय में, अपने जीवन की बातों के विषय में परमेश्वर के समय का जब इंतजार करता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम धीरज नहीं रखते हैं, धीरज के साथ इंतजार नहीं करते हैं, जल्दबाजी दिखाने लगते हैं। लेकिन यदि हमें परमेश्वर का आभास होना है तो जरूरी है कि अवश्य हम उसके समय का धीरज के साथ इंतजार करें। उसके समय का इंतजार करेंगे, निश्चय परमेश्वर अपने कार्य को समय पर करके अपनी उपस्थिति का एहसास हमें कराएगा। हम तो विश्वासी हैं, अन्य जाति को देखें, उनको भी एहसास है कि एक परमेश्वर है। हम पढ़ेंगे रोमी 2 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। रोमियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। फिर जब अन्य जाति लोग, जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वासी ना हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, परमेश्वर ने सबको विवेक दिया है, सबको विवेक दिया है। जब हम मनुष्य के विषय में, मनुष्य का सब्जेक्ट जब आएगा, तब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया। शरीर है, प्राण है और आत्मा है। आत्मा के 3 सेंसर जो हैं, विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। विवेक क्या है? वो हमें भले और बुरे की पहचान कराता है, गलत और सही का हमें एहसास कराता है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये गलत काम है। हमारा विवेक हमें परेशान करने लगता है, बेचैन करने लगता है। अन्य जातियों को देखें, उनके पास व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। आपने बहुत से ऐसे अन्य जाति व्यक्तियों को देखा होगा जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो रिश्वत नहीं लेते हैं, जो चोरी नहीं करते हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद जो हेरा फेरी नहीं करते हैं। कारण क्या उसके पीछे? क्योंकि वो स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। उनके पास व्यवस्था नहीं होने के बावजूद, बाइबल उनके पास नहीं होने के बावजूद, उनके स्वभाव ही से वो व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। क्योंकि उनके पास एक व्यवस्था है, एक बाइबल है। वो कौन सी है? वो विवेक। क्योंकि परमेश्वर ने विवेक में वो बाइबल लिख कर दी है। आज जो बाइबल 66 किताबें हमारे सामने हैं, इसके अलावा 2 और बाइबल हैं जो परमेश्वर ने इससे भी पहले दी हैं इंसान को। वो कौन सी हैं? सबसे पहले सृष्टि, वो बाइबल है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। दूसरा, इंसान के अंदर जो विवेक है, उसमें वो नियम लिखे हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें एहसास कराता है कि ये गलत है, इसको छोड़ दे, सही कर। इसलिए अन्य जाति भी, बेशक वो बाइबल नहीं पढ़ता, बेशक वो यीशु पर विश्वास नहीं करता, तो भी उस विवेक में लिखे हुए नियमों को मानने के कारण वो अपने जीवन में
सही तरीके से चलता है, वो नियम का पालन करता है। क्यों? वो व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं। उनके विवेक भी गवाही देते हैं, उनके विचार आपस में दोष लगाते और उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जो परमेश्वर को नहीं जानते उन्हें भी अच्छी तरीके से पता है, इस विवेक के कारण अच्छे तरीके से मालूम है कि परमेश्वर है, और यदि हम उसके नियम के विरुद्ध चलेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं, वो हमें दोषी ठहराएगा। यानी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए कितने तरीकों से वो प्रकट कर रहा है। हमने देखा परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि परमेश्वर को प्रकट कर रही है। बस हमारे सुनने वाले कान होने चाहिए, हमारे देखने वाली आंखें होने चाहिए, हमारे पास वो समय होना चाहिए कि हम एक फूल की तरफ देखें, ये मुझसे कुछ बोल रहा है। मैं पेड़ की तरफ देखूं, ये मुझसे कुछ बात कर रहा है। मैं एक छोटी चिड़िया की तरफ देखूं, मैं एक छोटी चींटी की तरफ देखूं, वो मुझसे कुछ बात कर रही है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है, कहता है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और बुद्धिमान बन। बुद्धिमान बन मतलब तू अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है ना, चींटी के पास जा, वो तुझे अकल सिखाएगी, वो तुझे अकल देगी। क्या अकल देगी? उनका कोई राजा नहीं होता, उनका कोई न्यायी नहीं होता, तो भी वो धूप के समय में भी अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। वो आलस में बैठी नहीं रहती, वो अपने से 10 गुना ज्यादा भार उठा लेती हैं। कैसे उठा लेती हैं? उनके अंदर जो आपस में मेल मिलाप है। क्या हमारे पास आंखें हैं या बुद्धि है या टाइम है? जरा सोच कर देखें परमेश्वर किस रीति से हमसे बात कर रहा है। कई बार हम हताश परेशान हो जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, सोचते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं। जरा हम सोच कर देखें, हम चींटियां ही नहीं, हम सृष्टि की किसी भी चीज पर नजर दौड़ाएं जो परमेश्वर ने बनाई है, वो हमसे बात कर रही है। ये धरती के बारे में पहले बोलते थे, ये धरती बैल के सींगों पर है। क्यों बोलते थे? क्योंकि कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ आ रहा है जी। फिर बोलते थे नहीं, ये तो सांप के फन पे रखी हुई है। धीरे धीरे जब इंसान तरक्की करने लगा, हवाई जहाज बन गए, रॉकेट बन गए, इंसान ने जब धरती से ऊपर उठना शुरू किया, तब इसको मालूम पड़ा ये धरती तो गोल है और ये तो घूम भी रही है और भाग भी रही है, ये तो रुक रही नहीं है, ये कौन से सींगों पर है, ये कौन से फन पर है। धीरे धीरे इंसान के सामने से वो झूठी बातें जो इंसान बड़ी बड़ी किताबों से पढ़ता आ रहा है, वो साफ होती चली गई। धीरे धीरे जैसे इंसान ने अपना दायरा बढ़ाया, विज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ, इंसान को मालूम पड़ा निश्चय ये कैसे हो रहा है, ये इतनी बड़ी धरती ये कैसे अटकी है, कहाँ अटकी है, कौन से खंबे पे टिकी है, कौन सा रस्सी बांध कर इसको उधर बीच में रोका गया है, ये अटकी कैसे है। लेकिन हम देखें कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर है। यानी जिस चीज का जो नियम परमेश्वर ने ठहरा दिया है वही नियम आज तक है। हम सूरज को देखें, जब से बनाया गया, जब से नियम ठहरा है, तब से आज तक वो कभी भी उस आज्ञा को भूला नहीं है। इसलिए आइए हम थोड़ा सोचें, विचार करें परमेश्वर कैसे अपने आप को प्रकट कर रहा है। सबसे पहली बात आज हमने देखी, परमेश्वर अपने कामों के द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। कौन से काम? जो उसने सृष्टि में किए हैं, उसके वो काम कब से प्रकट हो रहे हैं? जब से जगत बनाया तब से प्रकट हो रहे हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे कहता भी है, जिसके कान हो वो सुन ले, समय को भुना लो, समय को रिडीम कर लो, इनकैश कर लो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा जब हमसे बात कर रहा है, क्या मेरे और आपके पास वो
समय है कि मैं एक चींटी पर ध्यान करूं, मैं एक फूल पर ध्यान करूं, मैं एक तितली को देखूं, मैं एक पेड़ को देखूं, ये बढ़ता कैसे है, इसमें फूल आते कैसे हैं। मैं एक केले को देखूं जो मैं मेरे हाथ में है, कि मैं खाने के लिए मैंने केला लिया, मैं उसको छिलका छील रहा हूं, क्या मैं सोचता हूं ये आया कैसे मेरे हाथ में। बेशक मैं पैसे देकर बाजार से खरीद के लाया हूं, लेकिन क्या मैं सोचता हूं कि ये केला आया कहां से, ये धरती में से निकला है। कसी लेकर, गैंती लेकर मैं खोदने लग जाऊं, निकाल पाऊंगा उस केले को? नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर भी ये केला धरती में से आया है। हर एक फल, हर एक सब्जी धरती में से आ रही है। आ कैसे रही है? हमारी सोच से परे है। क्या परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है? आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे पास टाइम है? क्या हमारे पास वो समझ है? या हम अपने आप को बुद्धिमान जताकर कहीं ऐसा तो नहीं मूर्ख बन बैठे हों? क्या हम बोलते हों कि परमेश्वर है ही नहीं? इंसान बोल रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना एहसास कराता है। परमेश्वर अपना एहसास कराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मा में, विवेक में व्यवस्था लिखी है। अंतर्ज्ञान के द्वारा हमें एहसास होता है कि एक परमेश्वर है। कितनी अद्भुत सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है। हमारा अपना शरीर हम देख लें, जीवन हम देख लें, चाहे और दूसरी सृष्टि को हम देख लें, जिसे परमेश्वर ने बनाया है वह बातें कर रहा है। हर एक चीज बातें कर रही है। वो परमेश्वर का एहसास कराती हैं, बोलती हैं मेरा एक बनाने वाला है, मेरा एक बनाने वाला है, मेरा एक बनाने वाला है। हम अपने जीवन को देखें, इंसान का जीवन, इंसान का शरीर को देखें। शरीर जैसा आदम के समय में जो मॉडल बना था, वही मॉडल आज तक चल रहा है। हमारे हाथ में मोबाइल है। जब पहली बार मोबाइल बना था तो ऐसा मॉडल नहीं था। हमारे पास कार होगी, स्कूटर होगी, जब शुरू में बने थे तो ऐसे नहीं थे। इंसान सीखते सीखते, गलती करते करते सीख रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जो चीज़ बनाई, परफेक्ट बनाई है, सुधार की गुंजाइश नहीं है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं, आपका वचन जो हमने सीखा है यह हमारे हृदयों पर लिखा जाए। कितनी अद्भुत बात है प्रभु। सारी सृष्टि एहसास कराती है कि एक परमेश्वर है, लेकिन कितनी बार पढ़े लिखे होकर भी, समझदार होकर भी प्रभु हम उन बातों को समझते नहीं हैं। बाप इन्हीं दिनों में हम में वो ज्ञान और समझ दे, हमारे समझने वाली आंखों को ज्योतिर्मय कर दें पिता। हमें आत्मा का प्रकाश दे प्रभु, ताकि हम आपके उन कार्यों के द्वारा आपको समझ सकें प्रभु जी। आपके कामों को देखकर एहसास कर सकें हमारा परमेश्वर कितना महान है। प्रभु इन वचनों को हम अपने हृदय में रखें प्रभु। यह वचन हमें एक एक के लिए आशीष का कारण बने पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबके साथ हो, सबको आशीष दे।